नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमसीटी मऊ का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है ताकि आपको फार्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। दोस्तों, इस भर्ती की योग्यता से संबंधित वीडियो पहले ही चैनल पर डाला जा चुका है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया गया है। आप वहां से क्लिक करके अपनी योग्यताएं शर्तें देख सकते हैं ताकि आप सही प्रकार से योग्यताओं के बारे में जान सकें और यदि आप योग्य हैं तो ही आप इस फार्म को भरें, वरना आप इस फार्म को भरने में अपना समय खराब न करें। तो पहले वह वीडियो आप जरूर देख लें कि आप इन पदों पर भर्ती के योग्य भी हैं या नहीं है। देखिए, इन पदों पर भर्ती के लिए साधारण सा फार्म है जिसको आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरना है। किसी भी कॉलम में किसी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर ऑफिस यूज ओनली एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई टिक मार्क या कुछ भी आपको नहीं लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसमें आप जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं उस पद का नाम आपको लिख देना है। जैसे यदि आप एलडीसी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो लोअर डिवीजन क्लर्क, इस पद के लिए योग्यता आपकी 12वीं पास है और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इसी तरह मैट्रिक पास के भी कुछ पद हैं, कुछ अन्य योग्यताओं के भी पद हैं। आप वीडियो देख लें ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। पोस्ट कैटेगरी, किस पोस्ट को आप जर्नल, ईडब्ल्यूएस, एससी या ओबीसी किस कैटेगरी में भरना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप देख लेना कि आपकी कैटेगरी में पद रिक्त है या नहीं है। अगर नहीं है तो सामान्य में रिक्त है तो आप सामान्य वर्ग में भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे यह पद मैं ओबीसी कैटेगरी में भरना चाह रहा हूँ। एडिशनल कैटेगरी ईएसएम या पीडब्ल्यूबीडी, यानी कि एक्स सर्विसमैन या दिव्यांग। यदि आप एक्स सर्विसमैन या दिव्यांग हैं तो इस कैटेगरी में अपना एक्स मैन या पीडब्ल्यूबीडी जो भी है वह लिख दें, वरना नॉट एप्लीकेबल लिख दें। इसके बाद रेफरेंस न्यूज़पेपर, रेफरेंस न्यूज़पेपर आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, दिनांक में 19 अगस्त 2023। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर आपको अपना एक फोटोग्राफ चिपका देना है और फोटोग्राफ पर आपको अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। इस बॉक्स में फोटो चिपकाएं, हस्ताक्षर इस प्रकार से करें कि आधा पेपर पर और आधा फोटो पर चला जाए। कॉलम नंबर 1 की बात करें तो फुल नेम इन ब्लॉक लेटर, जैसा भी आपका नाम आपके 10वीं के प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है उसी के अनुसार आपको अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। फादर नेम की बात करें तो फादर नेम आपको अपना जो भी आपके 10वीं के प्रमाण पत्र में फादर नेम लिखा है वह यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ 10वीं प्रमाण पत्र के अनुसार DDMMYY, यानी कि दिन, महीना और साल। एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, अंतिम तिथि के अनुसार आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। सॉरी, इसके बाद वेदर एज क्लेम्ड रिलैक्स, क्या आपको एज की छूट चाहिए। यदि चाहिए तो इसमें आप यस लिख दें। यदि आपको एज की छूट नहीं चाहिए, 18 से 25 के बीच में ही आपकी आयु है तो फिर इसमें आप नो लिख दें। यदि आपको चाहिए एज की छूट तो फिर अपनी कैटेगरी एससी, बीसी, ओबीसी जो भी आपकी कैटेगरी है वह आपको यहाँ पर लिख देनी है। कैटेगरी टू विच कैंडिडेट एक्चुअली बिलोंग, आपकी वास्तविक कैटेगरी क्या है वह आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे ओबीसी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो ओबीसी है कैटेगरी, लेकिन यदि आप
जर्नल में आवेदन कर रहे हैं और ओबीसी वर्ग से संबंधित है या एससी वर्ग से संबंधित है, तो फिर आपको अपनी वास्तविक कैटेगरी तो यहाँ लिखनी है, और जिस कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं, मान लीजिए मैं ओबीसी में हूँ और यूआर वर्ग में आवेदन करना चाहता हूँ, तो नीचे मुझे यूआर वर्ग लिख देना है, कैटेगरी इन विच अप्लाइड फॉर में, यानी 7 नंबर कॉलम में। लेकिन पद ओबीसी वर्ग में रिक्त है और मैं ओबीसी में ही आवेदन कर रहा हूँ, तो मुझे दोनों जगह ही यहाँ पर सेम कैटेगरी लिख देनी है। इसके बाद बात करें वेदर एक्स सर्विसमैन। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यह डिटेल आपको देनी है, वरना नहीं देनी है। इसमें आपको अपनी लेंथ ऑफ सर्विस, कितने साल आपकी सर्विस रही है, यह डिटेल देनी है, और डिस्चार्ज और कास्ट सर्टिफिकेट अपना फार्म के साथ अटैच करना है। लेकिन मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ, तो यहाँ पर मुझे नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। ध्यान रहे, फार्म का कोई भी कॉलम कभी भी खाली न छोड़ें। जो कॉलम आपसे संबंधित नहीं है उन सभी कॉलम में आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। अगला कॉलम हैंडीकैप्ड के लिए, यदि आप हैंडीकैप्ड हैं, 40% से ऊपर हैं, तो अपना डिसेबिलिटी लिखें इसमें, वरना इसमें भी आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। इसके बाद बात करें वेदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एग्जामिनेशन। यदि आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं, आपको सब्सक्राइब चाहिए, तो फिर यहाँ पर आपको यस लिखना है, वरना यहाँ पर आपको नो लिख देना है। इसके बाद बात करें गवर्नमेंट सर्वेंट। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं तो यहाँ पर नो लिख दें। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो फिर आपको अपने डिपार्टमेंट का नाम, अपना पे लेवल, अपनी डेट ऑफ एंट्री यानी कि किस डेट को आपने ज्वाइनिंग की थी वह, और अपनी एनओसी भी यानी नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी फिर फार्म के साथ लगाना है। कॉलम नंबर 12 की बात करें तो नेशनलिटी, नेशनलिटी में सभी को यहाँ पर इंडियन लिख देना है। इसके बाद आगे बात करें कॉलम नंबर 13 की, तो कॉलम नंबर 13 में रिलीजन यानी कि आपको अपना धर्म लिख देना है, जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं। कॉलम नंबर 14 में आपको अपना जेंडर लिखना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। 15 नंबर की बात करें तो इसमें आपको अपनी 10वीं से आरंभ करते हुए योग्यताओं का विवरण देना है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन पास्ड में सबसे पहले आपको मैट्रिक, ईयर ऑफ पासिंग में किस साल में आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की है वह, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड में जिस भी बोर्ड से आपने यह परीक्षा पास की है उसका नाम आपको लिख देना है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड में जितना भी प्रतिशत आपका 10वीं का रहा है वह, डिवीजन में आपका जो भी डिवीजन रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वह रिमार्क में आपको कुछ नहीं लिखना है। इसी प्रकार 10+2 और इसका, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो अपना बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी आपका है उसका विवरण भी आप इसी प्रकार इसमें डाल सकते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें आप यहाँ पर आपका जो भी परसेंटेज है वह लिख दें। यहाँ पर अपना डिवीजन। तो दोस्तों इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको यदि पद से संबंधित कोई एक्सपीरियंस है तो वह एक्सपीरियंस आपको लिख देना है, कितने वर्ष का आपका अनुभव है, और अनुभव प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि आपको लगा देनी है। यदि आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको इस कॉलम में नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। एड्रेस विद पिन कोड फॉर फुल कम्युनिकेशन, इसमें आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपने पिता का नाम लिखना है। यदि आपका मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला है कोई तो उसका नाम लिख देना है। उसके बाद आपको अपने गांव या शहर का नाम लिख देना है। किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वह लिखना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वह लिखना है, और आपका पिन कोड यहाँ पर लिख देना है। कॉलम नंबर 18 की बात करें तो इनबॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है।
इसके बाद आधार कार्ड नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वह आपको इसमें भर देना है सभी कॉलमों में। ईमेल आईडी की बात करें तो ईमेल आईडी आप अपना स्मॉल लेटर में भी भर सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी एक एक अक्षर करते हुए स्पष्ट रूप से कैपिटल लेटर में ही भरें तो बेहतर रहेगा, ताकि किसी को भी वह आसानी से समझ में आ जाए। इसी तरह आगे बात करें तो डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के बाद सिर्फ आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, इस लाइन में आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर आपको फिर से अपना नाम 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार लिख देना है। एनक्लोजर की बात करें तो यहाँ पर आपका पोस्टल ऑर्डर नंबर, जो भी आपका पोस्टल ऑर्डर नंबर है वह आपको इसमें लिख देना है। डेट, जिस भी तिथि को आपने खरीदा है, ध्यान रहे पोस्टल ऑर्डर आपको 19 अगस्त या उसके बाद ही लेने, और पोस्टल ऑर्डर आपके 50 रुपए के होने चाहिए। अगर आपको 50 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर ना मिले तो आप 10-10 रुपए के 5 पोस्टल ऑर्डर, या 20-20 रुपए के 2, एक 10 रुपए का, या 5-5 रुपए के 10, किसी भी तरह के कुल मिलाकर 50 रुपए के पोस्टल ऑर्डर इसके साथ आपको अटैच कर देने हैं। इसके बाद बात करें सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट की, जितने भी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उनकी गणना करके आपको इसमें लिख देना है। यदि आप पुरुष आवेदक हैं तो आपको अपने उल्टे हाथ का यानी बाएं हाथ का, और यदि आप महिला आवेदक हैं तो आपको अपने सीधे हाथ का अंगूठा निशान इस बॉक्स में लगा देना है। इसके बाद बात करें आगे डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ही आपको यह डिक्लेरेशन भरनी है। यदि आप ओबीसी नहीं है, अन्य किसी जाति से संबंधित हैं, एससी ईडब्ल्यूएस जर्नल हैं, तो आपको यह नहीं भरना है। सबसे पहले इसमें आई के साथ आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर आप रेजिडेंस कहाँ के हैं उसका नाम लिखना है। रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, विलेज, सिटी, टाउन, जो भी आपका गांव या शहर का नाम है वह, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका स्टेट है वह यहाँ पर लिख दें। बिलोंग टू ओबीसी कम्युनिटी, बस बाकी कुछ नहीं है। प्लेस में आपको अपने गांव शहर का नाम लिखना है, डेट डाल देनी है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। इसके बाद यह डिक्लेरेशन सिर्फ एक्स सर्विसमैन की है। इसमें एक्स सर्विसमैन को लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ प्लेस, डेट और अपना सिग्नेचर कर देना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपको सेम ही है, वह 2 कॉपी में भर के भेजना है इन डुप्लीकेट। और आपका एडमिट कार्ड है वह A4 साइज पर प्रिंट होना चाहिए, यानी दोनों एडमिट कार्ड हैं वह अलग अलग A4 आकार के पेपर पर आपके होने चाहिए। फॉर ऑफिस यूज ओनली रोल नंबर, रोल नंबर में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, खाली छोड़ देना है, क्योंकि यह ऑफिशियल यूज है। इसके बाद टू बी कंप्लीटेड बाय कैंडिडेट में सबसे पहला कॉलम है आपका नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर। जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम आपको इसमें लिख देना है। यहाँ पर आपको फोटो चिपका देना और फोटो पर अपना हस्ताक्षर कर देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना नाम लिख देना है, जैसा भी 10वीं में लिखा है। फादर्स नेम में जो भी आपके पिता का नाम है वह आपको लिख देना है। कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिख देना है, आपका जिस भी कैटेगरी से बिलोंग है, और जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं वह आपको लिख देना है। एडिशनल कैटेगरी यानी एक्स सर्विसमैन, PWD आप हैं तो इसमें लिख देना है, वरना इसमें आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। इसके बाद आगे बात करें कॉलम नंबर 7 की, तो कॉलम नंबर 7 में आपको अपना मोबाइल नंबर STD कोड के साथ लिख देना है, और कॉलम नंबर 8 में जैसे आपने अपना एड्रेस फॉर्म में भरा है उसी के अनुसार अपना एड्रेस लिख देना है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। सेम इसी तरह से आपको यह दूसरा एडमिट कार्ड भी
भरकर संलग्न कर देना है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अंत तक देखने के बाद भी फार्म से संबंधित कोई कॉलम आपकी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओबीसी डिक्लेरेशन सिर्फ ओबीसी वालों को ही साइन करनी है। अंडरटेकिंग एक्स सर्विसमैन की सिर्फ एक्स सर्विसमैन को ही साइन करनी है। यदि आप ओबीसी या एक्स सर्विसमैन से संबंधित नहीं है तो फिर इस पेज को आपको नहीं भरना है। सिर्फ 2 पेज ये फार्म के, 2 पेज एडमिट कार्ड के, यानी 4 पेज ही आपको भरने हैं और जो डॉक्यूमेंट हैं वो सभी आपको लगाकर इस फार्म के साथ भेज देने हैं, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट में आपके सभी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपका क्लियर रूप से लिखा हुआ है। इसी तरह रिजर्वेशन भी आपका यहाँ पर दिया गया है कि किस पद के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। ये सभी बातें आपको पिछली वीडियो में बता दी गई थी। आप पिछली वीडियो देख लें। पिछली वीडियो का लिंक, जिसमें इस फार्म के भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।